वेलकम टू speedearning.com, stockforexcourse.com। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के इंट्राडे ट्रेडिंग की तूफानी तैयारी कैसे करें। अगर कल के इंट्राडे प्रॉफिट्स बहुत बड़े बनाने हैं आपको, तो आज रात आपको स्टडी करना चाहिए। जब मार्केट शुरू हो जाता है, स्क्रीन पे सीधे पहुंच के लोग सोचते हैं क्या शेयर खरीद लें, किस में ट्रेड करूं, किसको शॉर्ट कर दूं, तो वहां पे आप जो भी निर्णय लेंगे वो सब इंपल्सिव होगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि जब स्क्रीन एक बार शुरू हो जाती है तो आदमी का दिमाग बंद हो जाएगा, अगर उसने पहले से स्टडी नहीं करके रखी है। दोस्तों, कई बार आपको लगता है ना ट्रेड हाथ से स्लिप हो जाते हैं। क्यों स्लिप हो जाते हैं? क्योंकि पहले से कोई स्टडी है नहीं। अगर आपको पहले से मालूम होता कि ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है पिछले 4 दिनों से, और ये अपने एवरेज पे या पीवट लेवल पे पहुंच चुका और यहां से एकदम पलट के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि अब मुझे इसको खरीद लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगा के फिर आप वहां पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आने वाले 5 से 10 मिनटों में मैं आपको बता रहा हूं कि कल की तैयारी आप कैसे करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले से देख के तैयार हो जाना चाहिए। स्टडी के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है रनिंग मार्केट स्टडी, कि मार्केट जब चल रहा है तब आप उसी वक्त स्टडी कर रहे हैं कि स्क्रीनर में कौन सा स्टॉक का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, कौन कितने % बढ़ चुका है, उसका चार्ट वार्ट देखा। ये स्टडी रनिंग मार्केट की है। लेकिन प्रीवियस नाइट को जो आप स्टडी करते हैं एक रात पहले, वहां से तय हो जाता है कि आपके काम का सही आधार क्या बनेगा। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है एक चीज की, जो भी स्टॉक में पॉजिटिव ब्रेकआउट हुए, स्क्रीनर्स में आपने देखा कि किसी ने मंथली हाई तोड़ा है, वीकली हाई तोड़ा है, तो उसका मार्केट वॉच बना के रख लिया आपने। अब जाके चार्ट्स में आप देख रहे हो कि उनका वीकली हाई लो, मंथली हाई लो क्या क्या है, और पिछले 5 दिनों के और 3 महीने के चार्ट क्या कह रहे हैं। साथ में अगर 1 साल का चार्ट भी देख लेंगे और मैक्सिमम चार्ट भी देख लेंगे। अगर मौका ऐसा आएगा कि साल भर का हाई तोड़ रहा है, तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि अब साल भर का हाई तोड़ के कहां तक जाएगा। तो जब आप मैक्सिमम चार्ट 10 साल का चार्ट देखते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी तो यहां तक है। इस साल का हाई ऐसा हो सकता है कि 1000 रुपीज का शेयर था, कोई लुढ़क के नीचे आ गया और अब बहुत महीनों से रेंज बाउंड है। अभी पिछले साल में इसने पिछले साल का हाई तो अभी तोड़ा है, लेकिन मालूम पड़ेगा कि जैसे डीएलएफ 1200 रुपये का हुआ करता था, अब 400 रुपए के साल के हाई के करीब है, ये 450 के, लेकिन ये 1200 तक जाने की संभावना रखता है। ये आपको कहां से पता लगता? एक लंबे चार्ट में। इसलिए टेक्निकल स्टडी में मैं आपसे हमेशा कहता हूं, डायरेक्शन के लिए या टारगेट की पॉसिबिलिटी आपको पता लगती है लंबे चार्ट से, 10 साल के, 8 साल के चार्ट से। 1 साल के चार्ट से आपको साल भर के हाई या लो के करीब है तो उसकी मजबूती कैसी है ये पता लगता है, और 3 महीने के चार्ट से एक शॉर्ट टर्म की डायरेक्शन। और बाकी हम अगर ये देखेंगे आपको इंट्राडे में शेयर आज खरीदना है नहीं खरीदना है, तो पिछले 4 दिन से अगर गिरावट है तो अभी आप बाइंग करेंगे। पिछले 4 दिन से एकदम तेजी है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जा सकती है, तो उसकी सावधानी हमको रखनी होगी। तो मैंने आपसे कहा है, तो स्क्रीनर का आप लोग पता कर लेंगे। दूसरा, निफ्टी के चार्ट पे नजर रखना है आपको। निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट अगर आपने नहीं देख रखे, सेक्टर पे आपकी नजर नहीं है, तो फिर आप चूक जाएंगे। जैसे अभी आप देखते जा रहे हैं कि महीनों से आईटी सेक्टर पिटा हुआ है, तो इसमें जब भी एकदम से वॉल्यूम आना शुरू होंगे, ये एकदम भाग के बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन हमको नजर रखनी होगी कि वो वॉल्यूम आके टिकते कब है। ऐसे अभी अभी रिसेंटली मेटल सेक्टर में बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी है, तो मेटल सेक्टर में कई बार ऐसी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको बड़ा प्रॉफिट देके जा सकती है। तो ये बातें आपको रात को पहले ही पता करके रख लेनी है, और साथ में कैलकुलेट कर लेना है अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का एक आउटलाइन, कि ये स्टॉप लॉस में रखूंगा, इतनी क्वांटिटी लूंगा तो इतना पैसा मेरा चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, बाजार जब गिर गया है तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी होल्डिंग जो 1 लाख थी वो घट के 75,000 दिख रही है, तो उस 25,000 में दिमाग मत लगाइए। अभी वो तो अपना खुद ही रिकवरी दिखा देगा। 6 महीने या साल भर के अंदर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वो इससे बेहतर हो जाएगा। बस आपको ये चेक कर लेने की जरूरत है कि आपने ये जो स्टॉक्स खरीदे हैं, ये उनके फंडामेंटल थोड़े देख के खरीदे हैं, या किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आपने उठा के रख लिया। अगर ऐसा भी हो चुका है तो ऐसा करें कि जो स्टॉक आपको कम फंडामेंटल वाले दिख रहे हैं उनको स्विच करके, और बाकी शेयर, अच्छे शेयर भी नीचे आए हैं बाजार की गिरावट में, तो आपने एक बुरी क्वालिटी की शेयर को स्विच किया, बेचा थोड़ा, और अच्छी क्वालिटी में खरीदी कर ली। फिर अगले दिन थोड़ा उछाल आया तो उसी स्टॉक में और सेलिंग की, और फिर
अच्छी क्वालिटी के शेयर में पूरी तरह शिफ्ट हो गए। अब आप आराम से सो सकते हैं। 3 से 6 महीने का टाइम दीजिए। आपका वो जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो था, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, वो तो अपना काम खुद करेगा। अभी इंट्राडे में सिर्फ इतना जान लेते हैं कि वो 25,000 रुपये आपको माइनस दिख रहे हैं और आपके सिर पे बोझ की तरह है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2,000 रुपया पर डे अगर मेंटेन करें तो 10 दिन में हम 20,000 कवर कर लेंगे। ऐसे अपने आप को ब्रेकअप में टारगेट दीजिए। आप अगर थोड़े से संतुलित हो जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट हो गई। तो जैसे हमारी ट्रेडिंग टनल थ्योरी है, वो कहती है कि अगर आप तेजी में निकल नहीं पाए तो मंदी में एंटर तो कर पाओगे ना। वो मंदी में एंटर नहीं कर पाए तो तेजी में शॉर्ट सेलिंग तो कर पाओगे। तो बाजार आपको हमेशा ही रास्ता खुला रखता है, बस आपको उस रास्ते को पॉजिटिवली देखने की जरूरत है। और जो चीजें, सपोज आपने गलती कर दी, आपसे हो गई गलती, आपको जहां पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए थे नहीं कर पाए, आपको जहां पे लॉस बुक करना चाहिए था नहीं कर पाए, लॉस अब डबल या 3 गुना हो गया। अब आपको देखना यहाँ पे है कि इससे क्या होगा। कई लोग कहेंगे कि सर उतना ही पैसा था हमारे पास, सारा मार्केट में लगा हुआ था, अब 1 लाख का 75,000 हो गया, हमारे पास अलग से कोई कैपिटल है नहीं, अब क्या ट्रेड करें। तो ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो में ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत कम लॉस दिख रहा है आपको। तो ऐसे स्टॉक्स में जहां भी कम लॉस है, उस छोटे से लॉस को बुक करके आप कैपिटल खड़ी कर सकते हैं। 75,000 के शेयर आपके पास थे, आपने उसमें से 20,000 के शेयर जिनमें बहुत कम लॉस था वो बुक कर लिया। अब आप बाहर निकल आए हैं। अब इससे फायदा ये है कि आगे और गिरावट होती है तो यही पैसा आपको इस्तेमाल हो जाएगा लोअर लेवल पे एंट्री के लिए, और साथ में ये इंट्राडे के लिए भी काम आ रहा है। मैंने आपको मोटा मोटा ये नियम बता रखा है कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, 1 लाख रुपया ट्रेडिंग के लिए अपने पास बाहर रखो। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप कभी भी मजबूर नहीं होने वाले, और बाजार में कितनी भी गिरावट आए आप कहीं मरने या फंसने वाले नहीं है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं कि इंट्राडे में इस वक्त जो कोर्स है वो पूरी तरह अपडेट कर दिया हमने। उसमें हाफ एन आवर के जो वीडियो थे उसके साथ 1 आवर के लेटेस्ट वीडियो भी डाल दिए गए हैं। तो 10,000 का वो कोर्स हो गया अपडेट होके। 10,000 का ये कोर्स अगर आप 5 से 6 घंटे में एक बार देख लेते हैं और उसको 2 बार रिपीट वॉच आपने कर लिया, तो मैं दावा करता हूं कि अगले दिन से इंट्राडे में जो आपका लॉस हो रहा था वो 30% भी लॉस नहीं होगा, और जो प्रॉफिट आपको हो रहा था उस प्रॉफिट का कम से कम 2 या 2.5 गुना प्रॉफिट आप बना के लाएंगे। ये तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज हमेशा इंसान की ताकत बनता है। ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, तो ये सबसे अच्छा मौका है जब आप सिस्टमेटिक सीखने की तैयारी करें। क्योंकि जब बाजार ठीक ठाक चलता है, भागता रहता है, तब तो हर एक को लगता है कि बस ये खरीदा, ये बेचा, ये प्रॉफिट मिल गया। लेकिन असली इम्तिहान अभी होने वाला है। अभी यहाँ पे कई लोग परेशान हो गए होंगे बाजार का बिहेवियर देख के। तो दोस्तों, अगर सही स्क्रीनर, सही टेक्निकल एनालिसिस और एग्जीक्यूशन, सही टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हैं कम से कम रिस्क के साथ और बड़े प्रॉफिट बना रहे हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आपका सही है तो आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। इंट्राडे का ट्रेडिंग कोर्स ले लीजिए, अपडेट हो चुका है। सारे कोर्सेज अपडेट हो गए हैं, ऑप्शन का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, लेकिन इंट्राडे से आप शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।